अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले आइकन को भी ज़रूर दबा दो क्योंकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाएंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप ऊपर से नीचे तक हिल जाओगे। तो फिर बिना लेट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, मार्क ट्वेन, जो कि एक मशहूर अमेरिकन राइटर थे और न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से हैली कॉमेट को साल 1835 को देखा गया था और उसी साल मार्क ट्वेन का भी जन्म हुआ था। और मज़े की बात यह है गाइस, जब हैली कॉमेट को दूसरी बार साल 1910 में देखा गया था, उसी साल मार्क ट्वेन की डेथ भी हो गई। मतलब समझ रहे हो गाइस, मार्क ट्वेन का मरना और जीना हैली कॉमेट से मैच खाता है। नंबर टू, आप सब तो अब्राहम लिंकन को जानते ही होंगे, जो यूएस के 16th प्रेसिडेंट थे, जिन्हें जॉन विल्स बूथ ने 15 अप्रैल 1865 में गोली मार दी। लेकिन आप अब्राहम लिंकन के बेटे के कोइंसिडेंट के बारे में जानोगे तो फिर आप चौंक जाओगे। जॉन विल्स बूथ, जिसका भाई एडविन, जो एक स्टेज शो एक्टर था, लेकिन एक दिन न्यू जर्सी स्टेशन पर लिंकन का बेटा रॉबर्ट टॉड लिंकन ट्रेन के ट्रैक पर गिर गया था, लेकिन एक व्यक्ति ने रॉबर्ट टॉड के कॉलर को पकड़कर सही समय पर बचा लिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है जो व्यक्ति ने रॉबर्ट टॉड लिंकन को बचाया था वो कौन था? चलो मैं बताता हूँ। वो कोई और नहीं, बूथ का भाई एडविन था, जिसने लिंकन को मारा। उसी के भाई ने लिंकन के बेटे को बचाया। नंबर थ्री, वॉयलेट जेसप, जो शिप में नर्स का काम करती थी और इनका निक नेम मिस अनसिंकेबल था, यानी कि कभी ना डूबने वाली। क्योंकि आप भी जब इनके स्टोरी के बारे में जानोगे तो फिर आप भी इनको इसी नाम से बुलाओगे। टाइटैनिक में ये नर्स का काम करती थी, लेकिन साल 1912 में टाइटैनिक डूब गई, लेकिन मिस वॉयलेट जोसेफ बच गए। और सिस्टर शिप HMHS ब्रिटेनिक बोट में भी ये मौजूद थी, लेकिन वो भी साल 1916 में डूब गई, लेकिन मिस वॉयलेट बच गए। और जब ये तीसरी बोट RMS ओलंपिक में गई, जो एक वॉरशिप से टकरा गई, लेकिन लक ने फिर से इनका साथ दिया और ओलंपिक बोट पानी में तैरने लगी और वो फिर से बच गई। और फाइनली उनकी मौत 15 मई 1971 में हुई थी, हार्ट फेल होने के चलते। नंबर फोर, अब मैं जो आपको कोइंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ, उसे सुनकर आप ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से हिल जाओगे। एक 10 साल की लड़की थी जिसका नाम लॉरा बक्सटन था, जिसने एक रेड कलर का नाइट्रोजन बलून खरीदा और उस लड़की ने उस रेड कलर के बलून पर अपना एड्रेस और अपना नाम लिखकर अपने यार्ड से उस बलून को हवा में उड़ा दिया और बलून कुछ 140 मील दूर जाकर एक यार्ड में जाकर लैंड कर गया। और आप मानोगे नहीं गाइस, जिस लड़की के यार्ड में बलून जाकर गिरा था, उस लड़की का नाम भी लॉरा बक्सटन ही था और वो लड़की भी 10 साल की ही थी। फिर उस लड़की ने दूसरे लड़के से मिलने के बारे में सोचा और जब वो दोनों लड़की एक दूसरे से मिले तो पता है गाइस क्या हुआ? वो दोनों लड़की का फेस सेम था, यहाँ तक कि वो दोनों लड़की का ड्रेसिंग स्टाइल भी सेम था और वो दोनों के पास 3-3 साल का चॉकलेटी लैब्स डॉग भी था और ग्रे रंग का रैबिट भी था और दोनों के पास गिनी पिग भी था। ये दोनों एक दूसरे के अप टू डेट कॉपी है और इस स्टोरी को रेडियो पर भी बताया गया था और ये घटना साल 2001 की है। नंबर फाइव, मार्टिन डी जॉर्ज, जो कि एक साइकिलिस्ट थे और उनको मलेशिया जाने का था, लेकिन बार बार उनकी एयर फ्लाइट टिकट बम्प हो जा रही थी, यानी कि उनको सीट ही नहीं मिल रही थी और उन्होंने दो दो मलेशियन एयर फ्लाइट मिस कर दी थी। फिर उनको लगने लगा कि आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद पता चला वो दोनों मलेशियन एयरप्लेन क्रैश हो गई। पहली एरोप्लेन यूक्रेन में क्रैश हुई है और दूसरी एरोप्लेन इंडियन ओशन में क्रैश हुई है, जो आज तक एक मिस्ट्री बन के रह गई है। लेकिन फैक्ट ये है, वो दोनों एरोप्लेन एक ही एयरलाइन की थी। दोस्तों, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कभी कभार लाइफ में ऐसे मूवमेंट आ जाते हैं जब आपको लगता है
कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर से दबा देना और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना।